शाम का वक्त था और विनीत अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था। चारों ओर का माहौल शांत था, लेकिन उसके मन में हलचल मची हुई थी। उसका सपना था कि वह अपने जीवन में बड़ा नाम कमाए, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती। पिछले 3 सालों से वह मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। विनीत ने सोचा, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि हर बार हार मान लेता हूं? उसने अपने डेस्क पर पड़े एक कागज को उठाया और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा, मानसिक शक्ति का निर्माण कैसे करूं। अगले दिन विनीत अपनी समस्या के समाधान के लिए एक पुस्तकालय गया। वह किताबों की अलमारियों के बीच भटक रहा था कि तभी उसकी नजर एक पुरानी धूल भरी किताब पर पड़ी। किताब का शीर्षक था आत्मबल का रहस्य। किताब खोलते ही विनीत को उसमें एक छोटे से नोट पर कुछ लिखा मिला। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो यह यात्रा आपको सच्चाई तक ले जाएगी। उस नोट के नीचे एक पता लिखा था। वह पता एक दूरस्थ गांव का था। विनीत को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने फैसला किया कि वह वहां जाएगा। गांव पहुंचने के रास्ते में कई अड़चनें आईं। कभी उसकी गाड़ी खराब हो गई तो कभी रास्ता भटक गया। एक बार तो उसे रात एक सुनसान जंगल में बितानी पड़ी। अंधेरा घना था और डरावनी आवाजें उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। विनीत ने खुद से कहा, अगर मैं यहां डर गया तो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने डर का सामना करना होगा। उसने मन में हिम्मत जुटाई और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आगे बढ़ा। गांव पहुंचने के बाद विनीत की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई, जिनका नाम महर्षि अरुण था। वह गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। महर्षि ने विनीत से पूछा, क्या तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो? विनीत ने तुरंत हां में सिर हिलाया। महर्षि मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। हर चुनौती तुम्हारे मन को और अधिक मजबूत बनाएगी। पहली चुनौती थी अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। महर्षि ने विनीत को एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया। विनीत को उस गुफा में जाना था और वहां से एक रहस्यमयी पत्थर लेकर आना था। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। विनीत का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और सोचा, डर मेरे दिमाग का ही हिस्सा है। अगर मैं इसे हावी होने दूंगा तो हार जाऊंगा। आखिरकार उसने गुफा के भीतर उस पत्थर को ढूंढ लिया और बाहर आ गया। महर्षि ने उसे बधाई दी और कहा, डर को हराने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अजेय बनता है। दूसरी चुनौती थी धैर्य रखना और खुद पर संयम रखना। महर्षि ने विनीत को एक कड़ी परीक्षा दी। उसे 1 हफ्ते तक एक छोटे से कमरे में रहना था, जहां न तो फोन था, न टीवी और न ही कोई अन्य मनोरंजन का साधन। शुरुआती दिन कठिन थे। विनीत को अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा। उसने महसूस किया कि मानसिक शक्ति का बड़ा हिस्सा धैर्य से जुड़ा हुआ है। 7वें दिन महर्षि ने उसे कमरे से बाहर निकाला और कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। अस्वीकृति का सामना करना। महर्षि ने विनीत को उसकी आखिरी चुनौती के लिए तैयार किया, अस्वीकृति को स्वीकार करना। उन्होंने विनीत को पास के शहर में जाकर अजनबियों से मदद मांगने को कहा। यह काम आसान नहीं था। लोग उसे नजरअंदाज करते रहे, कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन हर अस्वीकृति के बाद विनीत ने खुद को समझाया, यह अस्वीकृति मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि मेरी ताकत है। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद महर्षि ने विनीत से कहा, मानसिक शक्ति बाहर से नहीं, भीतर से आती है। डर, धैर्य और अस्वीकृति का सामना करने की हिम्मत ही तुम्हें मजबूत बनाती है। अब तुम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हो। विनीत ने आश्रम छोड़ते समय खुद में एक अद्भुत आत्मविश्वास महसूस किया। अब वह जानता था कि असली ताकत अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने में है। विनीत अपने शहर लौटा और अपनी मेहनत में लग गया। इस बार वह असफलता से डरने के बजाय उससे सीखने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। उसने महसूस किया कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए केवल खुद पर विश्वास और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कहानी का संदेश,
जीवन में हर समस्या का समाधान है। डर का सामना करो, धैर्य रखो और अस्वीकृति से मत घबराओ। यही तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा।